में क्या किस क्रम से कहा गया है, किस वस्तु को किस क्रम में कहा गया है, किस चीज का उपदेश किस क्रम में किया गया। सबसे पहले विद्या समुपदेश है, वृद्ध संयोग है, इंद्रिय जय है, अमात्योत्पत्ति है, मंत्री पुरोहित नियुक्ति है ना, उपधार का शौच ज्ञान है ना, अमात्यों का गूढ़ पुरुषोत्पत्ति है, गूढ़ पुरुष प्रणिधि है। ये सबको आपको क्रम इनका पता रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी आजकल में क्रम वाले क्वेश्चन सीक्वेंस वाले बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अधिकरणों का श्लोक के तरीके से भेजेंगे, उससे याद करना है, और इसको ऐसे सीक्वेंस वाइज कॉमन सेंस से याद करोगे तो भी याद होगा, कॉमन सेंस लगाओगे थोड़ा सा तो याद हो जाएगा, ठीक है। या कोई ट्रिक बना लेना, विद्या कहाँ प्राप्त होती है, वृद्धों के संयोग से है, और उससे क्या होता है, इंद्रिय है। ये बात किसने बताई, अमात्यों ने, है ना, उन्हीं के द्वारा होती है मंत्री पुरोहितों की उत्पत्ति। क्योंकि अमात्य कैसे होते हैं, उपधा के द्वारा शौच से उनका ज्ञान किया जाता है ना। ऐसा करके वो सीक्वेंस बना के ट्रिक बना के इसको ऐसा सीक्वेंस जरूर याद रखना है, ठीक है ना। क्रम मोस्ट इम्पोर्टेंट है सबका। जी सर। हमने पंडित जी तो इस प्रकार से आपको श्लोक में हमारा जान के पूरे 15 अधिकरण के नाम, ठीक है, और प्रथम अधिकरण में आने वाले जितने भी चीजें उन सबका सीक्वेंस सबको याद होना चाहिए, ठीक है। ठीक है पंडित जी, चलिए सबसे पहला क्या अधिकरण है आपका, सबसे पहला अधिकरण विनय अधिकरण। विनय अधिकरण में सबसे पहला तो विषय क्या आता है, विद्या समुपदेश। क्या आता है बेटू, विद्या। आप ग्रंथ देखोगे तो सबसे पहले वो कोई मंगल नहीं कर रहे हैं वो ग्रंथ में, है ना, कोई मंगलाचरण इत्यादि नहीं कर रहे हैं वो। इससे पता पड़ता है कि उनके समय पे क्या था, बौद्धों का प्रभाव था इनके समय पे, नहीं। केवल प्रणाम कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम। कुछ लोग आत्मा मंगल किया उन्होंने, बृहस्पति महाराज को प्रणाम कर रहे हैं, नहीं मंगल। हाँ बोलो। आपकी तरफ थोड़ा आवाज आपकी बहुत भारी भारी आ रही है, खड़खड़ खड़खड़ का। भाई आप लोग जब अनम्यूट नहीं रखोगे तो मेरी आवाज भारी ही आएगी, म्यूट रखोगे तो नहीं आएगी। अभी देखो अभी कैसे आ रही है, सही है। तो अनम्यूट, जब आप लोग अनम्यूट करते तभी आती है भारी हो। क्या कह रहे हैं, नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम। शुक्र और बृहस्पति को प्रणाम किया है सबसे पहले उन्होंने, ना। कह रहे पृथिव्या लाभे पालने च यावन्ति अर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि संहृतैकम् इदम् अर्थशास्त्रम् कृतम्। बोले मैंने ये अर्थशास्त्र कैसे किया, क्या कहने कौटिल्य, यानी पृथिव्या लाभे, इस पृथ्वी के समग्र राज्य की प्राप्ति के लिए और उसके पालन के लिए जितने भी अर्थशास्त्र आचार्य पूर्वाचार्य ही यावन्तः अर्थशास्त्राणि प्रस्थापितानि, पूर्वाचार्यों के द्वारा जितने अर्थशास्त्र इत्यादि किए गए हैं, समझ में आ रही बात ना, अथवा जितना भी चिंतन किया गया उनके द्वारा, उन सब की क्या करके बोले संहृत्यैकम् इदम् अर्थशास्त्रम, उन सब की संहृति कर करके मैंने एक अर्थशास्त्र नाम का यह ग्रंथ किया है। यह आपको देखने को मिलेगा आगे कैसे उन्होंने पूर्वाचार्यों का मत लेकर के एक सुसंगठित और सुसम्मत और सुहृद मत को स्थापित किया है अपने। पंडित जी तस्य अयं अधिकरण समुद्देशः, इसके प्रकरण और अधिकरणों के नाम कुछ इस प्रकार है। प्रकरण उसमें कितने हैं, 15, सॉरी अधिकरण कितने हैं, 15, और उनमें आने वाले क्षम्यताम उनके अधिकरणों में जो आपके क्या बोलते हैं, अधिकरणों में जो प्रथम क्या बोलते हैं प्राधिकरण है वो कितने हैं, प्रथमाधिकरण में 17, 18 है, 17 है। आवाज आ रही भाई? जी भैया आ रही, 18 अधिकरण है, 18 प्रकरण। हाँ अधिकरण नहीं, प्रधिकरण मतलब अधिकरण तो 15 है, प्रकरण है, प्रकरण है, अधिकरण 15 है, वो गलत मत करना। विनय अधिकरण है सबसे पहला। विनय अधिकरण में कितने प्रकरण है, 18 प्रकरण है, ठीक है। सबसे पहला प्रकरण क्या है उसमें, बोले विद्या समुद्देश और आन्विक की स्थापना।
पहला क्या पंडित जी? विद्या समुद्देश और अन्वीक्षी की स्थापना। विद्या समुद्देश, हाँ, म्यूट रखो आप लोग अपने आप को, जब पूछा जाए तब बोलो बस, तो मैं शांत हो जाऊं तब। कह रहे हैं अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति विद्या। विद्या क्या बताया उन्होंने? विद्या किसे कहा जाता है इनके अनुसार? अन्वीक्षिकी त्रयी और वार्ता तथा दंड नीति, है ना? ये चार क्या है? चतुस्रः विद्या। क्या है पंडित जी? ये चार विद्याएं हैं, अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता और दंड नीति। ठीक है, कितनी विद्याएं मानते हैं? 4 विद्याएं। अब इसके बाद में क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, पीछे पढ़ के आया, पूर्व आचार्यों के मतों को आप मैंने समाहित करके एक संकलित करके एक विशेष शास्त्र बनाया है, तो पूर्व आचार्यों के मत भी तो बताने पड़ेंगे पंडित जी। पूर्व आचार्यों के मत में बताया सबके अलग अलग। कह रहे मनु ऋषि, एक मनु नाम के आचार्य हुए हैं पूर्व में, वो क्या मानते हैं? वे कहते हैं कि त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति विद्या। ये 3 विद्या कौन मानते हैं? कि त्रयी विशेषो ही अन्वीक्षिकी। ये 3 विद्या कौन मानते हैं पंडित जी? मनु अथवा मनु के आचार्य। मनु को क्या नाम? तो मनु कहते हैं, मानवा है इत्युक्ते, मनु को मानने वाले, है ना? जो मनु को मानने वाले आचार्य अथवा विद्वान लोग हैं, वे कितनी विद्या मानते हैं? 3। है ना? वो कहते हैं कि त्रयी विशेष ही अन्वीक्षिकी। ये जो आपकी त्रयी है ना, इस त्रयी के अंतर्गत ही आपकी अन्वीक्षिकी आ जाती है, उसको अलग से मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? आपसे ये पूछा जा सकता है ये किसके मतलब में त्रयी के अंतर्गत अन्वीक्षिकी, क्योंकि ये पूछा जा चुका है ना, ये पूछा जा चुका है, पूछा लग जाएगा ना, तो पूछा यही जाएगा कि ये त्रयी के अंतर्गत अन्वीक्षिकी का समावेश होता है किसके अनुसार? कौन ऐसा कहते हैं कि त्रयी के अंतर्गत ही अन्वीक्षिकी चली जाती है, समाविष्ट होती है? मनु को मानने वाले, है ना, उनके अनुयायी। हाँ, आगे कह रहे हैं एक और आचार्य है बृहस्पति नाम के आचार्य, वो कहते हैं बृहस्पति और बृहस्पति के अनुयायी लोग कि वार्ता दंड नीति चेति विद्या। तो केवल वार्ता और दंड नीति को ही विद्या मानते हैं, अन्वीक्षिकी और त्रयी को नहीं मानते हैं। बात क्लियर है? जी भैया। बोले त्रयी को क्यों नहीं मानते? त्रयी को क्या मानते हैं? तो संवरण मात्रम ही त्रयी लोक यात्रा। बोले लोक यात्रा अर्थात लोक व्यवहार में जो व्यवहार किया जाता है लोक में, उस लोक व्यवहार का जो माध्यम है ना, उसका जो साधन है वो त्रयी है। संवरण मात्रम ही लोक यात्राविद त्रयी। केवल क्या है वह उसका लोक यात्राविद जो है, मतलब जो व्यवहार है हमारा लोक का, लोकाचार जो है, उस लोकाचार का केवल क्या है? संसाधन मात्र, संवरण मात्र है उसके प्रति है त्रयी। त्रयी कोई विद्या नहीं है। ऐसा कौन कहता है? संवरण मात्रम ही त्रयी लोक यात्राविद। कौन कहता है बात? बृहस्पति के अनुयायी लोग। अब बची क्या? देखो, अन्वीक्षिकी 4 वाले थे पहले, फिर एक अन्वीक्षिकी का मूल 3 बची, त्रयी वार्ता दंड नीति, उसको मानने वाले मनु के संबंधी आचार्य थे। फिर त्रयी को हटाया तो क्या बचा? वार्ता दंड नीति, उसको मानने वाले बृहस्पति थे। अब बची दंड नीति के। दंड नीति एका विद्या थी औशनसः। ऐसा कौन है पंडित जी? औशनस। औशनस इत्युक्ते शुक्राचार्य के अनुयायी लोग। एक आचार्य है शुक्राचार्य, उन शुक्राचार्य के अनुयायी जो विद्वान लोग हैं, ये लोग क्या कहते हैं कि मात्र एक अविद्या है संसार में, वो है दंड नीति। ठीक है ना? क्यों एकमात्र विद्या है? त्रयी वार्ता और उसको अन्वीक्षिकी को क्यों नहीं मानते लोग? क्यों है दंड नीति एकमात्र विद्या? कहने तस्यां ही सदव विद्यारंभा प्रतिबद्धा इति। क्योंकि उस दंड नीति के द्वारा ही संसार की समस्त विद्या आरंभ होती हैं और वही से समस्त विद्याएं बधी हुई हैं, जुड़ी हुई। ठीक है? जी सर। अब बात आई कौटिल्य की, जो ऊपर वाली बात थी कि अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति सहस्रः विद्या, ये किसका मत था ऊपर वाला? क्योंकि किसी आचार्य का नाम तो लिखा ही नहीं। अरे हमने पढ़ा कि दंड नीति एका विद्या औशनस्य, औशनसस्य, है ना? दूसरा पढ़ा हमने वार्ता दंड नीति बृहस्पति मानता है ना? त्रयी वार्ता दंड नीति मनु के अनुयायी मानते हैं। तो अब ये बताइए हमें कि अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता, ये चारों विद्याओं को कौन मानता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो चारों विद्याओं को मानता है? विद्या कौटिल्यः। कौन मानता है इसको पंडित जी? चारों विद्याओं को कौन मान रहा है?
कौटिल्य। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ ठीक है, कितने हो गए? 60 हो गए होंगे। ठीक है, चलिए। तो चारों विद्याओं को कौन मान रहे हैं पंडित जी? आपके कौटिल्य। इनको बिल्कुल एक पंक्ति को याद रखना पड़ेगा, याद रखना, एक पंक्ति को याद रखना पड़ेगा। ठीक, कहते हैं कि ताभि धर्मार्थौ यद यद विद्या तद विद्यानाम विद्यात्वम। बोले वो चार प्रकार की जो विद्याएं हैं, इतनी बात समझ में आई? जो चार प्रकार की विद्याएं हैं, उनकी उपादेयता कहाँ है? उनकी बात ये बोल रहा है, उपादेयता की सिद्धि कहाँ है उनकी? वे कहाँ मतलब अपने आप को कृतार्थ करती हैं? क्या उनका उद्देश्य है चारों विद्याओं का पंडित जी? है धर्मार्थौ यद विद्या तद विद्यानाम विद्यात्वम। इन विद्याओं का जो विद्यात्व है, अर्थात इनकी जो अर्थवत्ता की प्रतीति है, इनकी जो सार्थकता है, वो किसमें है? धर्म और अर्थ के विधान में, है ना, उनका प्रतिपादन करने में। विद्याओं के द्वारा ही तो पता पड़ेगा ना पंडित जी। अब क्या क्या पता पड़ेगा वो सब आगे बताएंगे आपको, ठीक है? कैसे त्रयी के द्वारा क्या पता पड़ेगा, अन्वीक्षिकी के द्वारा क्या पता पड़ेगा, वार्ता के द्वारा दंड नीति, सारी विद्या कुछ कुछ ना कुछ धर्म और अर्थ के विषय में प्रतिपादन करेंगी। उनका विद्यात्व कहाँ है? धर्म और अर्थ के प्रतिपादन में। ठीक, ठीक है पंडित जी। जी सर। अब अन्वीक्षिकी की बात आती है। अन्वीक्षिकी विद्या कौन सी है? अन्वीक्षिकी विद्या है क्या ये? सांख्यम योगो लोकायतम चेत इति अन्वीक्षिकी। सांख्य, योग और लोकायत। लोकायत दर्शन कौन से? लोकायत दर्शन करके कौन लेने? जितने भी नास्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन बोले तो जैन बौद्ध और वो शैव जी। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? सारे अन्वीक्षिकी के अंतर्गत। चार विद्याएं ना पंडित जी आपकी, अन्वीक्षिकी सही वार्ता। तो अन्वीक्षिकी विद्या के अंदर कौन कौन आते हैं? याद रखना, सांख्य, योग और नास्तिक दर्शन। ठीक है, ठीक है पंडित जी। जी जी। अब कह रहे तरी के अंतर्गत क्या आता है? कह रहे तरी के अंतर्गत धर्म धर्म क्रियाम अर्थ अनर्थ, धर्म धर्म अर्थ अनर्थ, वार्ता नय अपनय दंड नीति, है ना, ये सब। सॉरी, धर्म धर्मो किसमें? धर्म धर्मो त्रय्याम। धर्म और धर्म किसमें होते हैं पंडित जी? तरी के अंतर्गत धर्म धर्म का विवेचन, अर्थ अर्थ का विवेचन वार्ता के अंतर्गत, है ना, और नया अपनय का विवेचन दंड नीति के अंतर्गत आता है। मिलाने को दिया जा सकता है, याद रखिएगा, मिलाने को दिया जा सकता है। धर्म धर्म का मिलान करना हो, किससे मिलाएंगे आप उसको? त्रयी से मिलाना है। धर्म धर्म का विवेचन कहाँ आता है? त्रयी के अंदर। वार्ता से मिलाना है, नया दंड नीति। दंड नीति। ठीक है ना। और आपका अन्वीक्षिकी तो है ये सांख्य और नास्तिक दर्शन। ठीक है, ठीक है पंडित जी। जी बात क्लियर है सबको? जी सर। क्या कह रही? बला बले चैतसाम हेतु भी अन्वीक्षमाणा अन्वीक्षिकी लोकस्य उपकरोति। क्या कह रहे हैं? किसके द्वारा? बोले बला बले चैतसाम। किसके द्वारा पंडित जी? बला बले चैतसाम। बला बल के द्वारा, है ना, मतलब प्रधान प्रधान के रूप में, प्रधान होते हुए, कभी प्रधान बनते हुए, है ना, ऐसा होते हुए जो भी विषय है आपके, है ना, हेतु भी अन्वीक्षमाणा, उसको अन्वीक्ष करती हुई अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकारों से, है ना, ये जो अन्वीक्षिकी है क्या करती है? लोकस्य उपकरोति, लोक का उपकार करती है। बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है पंडित जी। जी जो आपकी अन्य विद्याएं हैं, अन्य विद्याओं का कि ये है, ये उपादेय है, इसमें इसका प्रयोग करना है,
ये सब बताती हुई, है ना, इस सबको बतलाती हुई क्या करती है यार, प्रतिपादित करती हुई लोक का उपकार करती है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं आगे, बोले व्यसने अभ्युदये च बुद्धिम अवस्थापयति, बोले व्यसन में, ठीक है ना, और किसमें पंडित जी, अभ्युदये च, है ना, कोई समस्या में, आपद स्थिति में, ठीक है, अथवा आपके उत्कर्ष के समय में। देखिए दो स्थलों पे आपकी बुद्धि भ्रमित होती है पंडित जी, तब घोर संकट आ जाए तो बुद्धि काम नहीं करती है। वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक वो है ना, लोगों की है ना, कि चाहे प्रभु दारुण दुख दे ताकि मत पहले हर यही है, हाँ होता है हाँ ना, हाँ, कि प्रभु जिसको दारुण दुख देते हैं उसकी मति पहले हरण कर ली जाती है। और व्यसन काल में, अथवा जब आपका एकदम ये तो डाउनफॉल शुरू होगा, जब आपके पास बहुत प्रचुर मात्रा में धन आएगा तो आपकी बुद्धि समाप्त हो जाती है, तभी बुद्धि हरण कर ली जाती है, समझे। तो इन दोनों स्थलों पे जो बुद्धि को स्थिर करने वाली है वो कौन है, कौन है जो स्थिर रखती है पंडित जी, प्रज्ञा यानी ज्ञान। आन्वीक्षिकी कौन है, ये आन्वीक्षिकी वार्ता, आन्वीक्षिकी विद्या है, ठीक है ना। बोले प्रज्ञा वाक्य क्रिया वैशारद्यंच करोति, और क्या करती है, आपकी बुद्धि को, आपके वाक्य को, आपकी क्रिया है ना, प्रखरता को, यानी आपकी बोलने की शैली को, है ना, आपकी व्यवहार की शैली को भी क्या करती है, प्रस्फुटित करती है ना, वैशारदम वैशारद्यंच करोति, ठीक है, उसको प्रस्फुटित करती है, तो विस्तृत करती है। कहा गया है क्या, कि प्रदीप सर्व विद्यानाम, उपाय सर्वकर्मणाम, आश्रय सर्वधर्माणाम, शाश्वत अन्वीक्षिकी मता। जो अन्वीक्षिकी विद्या है, ये समस्त विद्याओं के प्रति क्या है, प्रदीप है, सभी कर्मों का क्या है, सर्वकर्माणाम उपाय है, सर्व विद्यानाम प्रदीप, उपाय सर्वकर्माणाम, समस्त कर्मों का क्या है, उपाय है, साधन है, और समस्त धर्मों का आश्रय है। अब कुछ भी एक पूछा जाए तो लगाना है टेक उस पर अच्छे से, ठीक है, समझ के। यदि पूछ लिया जाए समस्त विद्याओं का प्रतीक कौन सी, आन्वीक्षिकी वार्ता है, दंड नीति, सर्व कर्मों का उपाय कौन है, सर्व धर्मों का आश्रय कौन है, ध्यान रखिएगा। या तो पंक्ति से पूछ लिया जाए, बोले वैसे अभ्युदय से बुद्धिमवस्था पैती का, अथवा प्रज्ञा वाक्य क्रिया विशारद करोति, कौन है ऐसी, ध्यान दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अब पहले विनयाधिकरण में पहला था पूरा हो गया आपका, ठीक है। अब आता है त्रयी स्थापना, जी जी दूसरा प्रकरण क्या है पंडित जी, त्रयी स्थापना। क्या कहना है त्रयी स्थापना के विषय में, समझ में आया ना वो अन्वीक्षिकी वाला प्रकरण सबको, जी सर। तो क्या कह रहे हैं, त्रयी है क्या, पहले वो बताएं। कह रहे हैं साम ऋग यजुर्वेदाः त्रयः त्रयी, बोले साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये जो त्रय वेद है ना, इन्हीं को त्रयी कहा गया है। त्रयी विद्या करके किनको कहा गया, साम ऋग और यजु को। आपसे पूछ लिया जाएगा कि त्रयी के अंतर्गत कौन नहीं आता है, त्रयी विद्या के अंतर्गत कौन नहीं आता है, अब नहीं बात, नहीं जी जी अथर्व नहीं आता है, ऋग यजु साम आते हैं बस खाली, ठीक है। हाँ, अथवा दे दिया जाएगा त्रयी के विषय में समुचित क्रम, समुचित का चयन करिए, है ना, त्रयी इत्यस्य आख्ये समुचितम चिनुत, ऐसा करके दे दिया जाएगा आपको। तो उसमें अथर्ववेद भी रहेगा एक में, उसको नहीं चुनना है, केवल साम ऋग यजु साम को ही चुनना है, ठीक है। जी जी क्यों नहीं, त्रयी के अंतर्गत क्यों नहीं आता, वो बोल के अथर्ववेद इतिहास वेद वेद, अथर्ववेद को क्या माना है इन्होंने, केवल इतिहास वेद माना है, हाँ ये तीन है। कह रहे अथर्ववेद इतिहास वेद उच्च वेदाः, बोले वेद कौन है वैज्ञानिक के अनुसार, तो महाराज क्या है, ये जो सामरिक यजु जिनका आप वेद बताते हो, यजुर्वेद आदि, ये वेद नहीं है, तो क्या है ये, हमारे यहाँ त्रयी विद्या है, ये त्रयी विद्या है ये, ठीक है। बोले फिर वेद क्या है, वेद कहाँ है फिर, अथर्ववेद इतिहास वेद उच्च वेदाः, बोले एक अथर्ववेद और दूसरा इतिहास वेद, ये दो वेद है।
समझ नहीं मत? बोले अंग कौन से बन के? बोले शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंदो, विचित, ज्योतिषम इति च अंगानी। क्या क्या है पंडित जी? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, है ना? जी छंद विचित मतलब छंद जी विचार, विचित मतलब विचार, ठीक है? और ज्योतिष, ये सब क्या है? विज्ञान है वेद के, ठीक है? ठीक है पंडित जी? जी महोदय। अब क्या ये जो त्रयी है क्या है? मतलब क्या सरकारी क्या? तो कह रहे एष त्रयी धर्म चतुर्णाम, चारों जो धर्म है आपके कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। धर्म चतुर्णाम वर्णानाम आश्रमाणाम, चारों धर्म, चारों वर्णाश्रम, वर्ण और चारों आश्रम, चतुर्नाम वर्णाश्रमाणाम। चतुर्नाम का अन्वय किसके साथ करना है? वर्णाश्रमाणाम, जी ठीक है ना? आपके धर्म में अर्थ करने में, आपको धर्म में लगाने में, और वर्ण और आश्रमों में, चारों वर्ण चारों आश्रमों में, ठीक है? इनमें चारों वर्णों और चारों आश्रमों को अपने अपने स्वधर्म स्थापना औपकारिक, अपने अपने धर्म अपने अपने कर्मों में स्थापित करने में, अपने अपने धर्म में रस करने में, ये क्या है? उपकारिका, उपकार करने वाली है, ठीक है ना? उनकी उपकार करने वाली उपकारक है। किसमें उपकारक है? त्रयी बोले धर्म के प्रति, चारों वर्ण और चारों आश्रमों को अपने अपने धर्म में, अपने अपने धर्म कर्म में स्थापित करने में उपकारिका है, ठीक है ना? उपकारक है, ठीक है? ठीक है पंडित जी? बोले क्या? धर्म ब्राह्मणस्य अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम दानम परिग्रहश्चेति। वही कर्म स्मृति वाले। यजनम दानम शास्त्र जीवो भूतरक्षणं च, वैश्यस्य अध्ययनम यजनम दानम कृषि पशुपाल्ये वाणिज्या च, शूद्रस्य द्विजाति शुश्रूषा वार्ता काल कुशील व कर्म च। ठीक है पंडित जी? अभी तो आपके चारों क्या बता दिए? चारों वर्णों के कर्म बता दिए, धर्म बता दिए आपके। चारों वर्णों के धर्म बताए ना पंडित जी? अब बता रहे आपके चारों आश्रमों के धर्म। क्या कह रहे? सबसे पहले गृहस्थ से शुरू किया उन्होंने। बोले गृहस्थस्य स्वकर्मा जीव, अपने जो भी कर्म आपके परिवार में, जो भी आपकी पीढ़ी में होता चला आ रहा है ना, आपके वर्ण के अनुसार उस कर्म से। आवाज आ रही है मेरी? हाँ ठीक है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही? आ रही है महोदय। नहीं, वो कट रही है। कट रही है, बीच बीच में थोड़ा कट जा रहा है महोदय। सबको? जी सर, बहुत मतलब आवाज हो रही है उसमें। भाई आवाज तो आप लोग अनम्यूट करते तो होती है, तो बोलना नहीं होता है, म्यूट ही करते हैं महोदय, इसकी वजह से होता है, वरना वैसे तो क्लियर आता है। अनम्यूट रखोगे तो क्या होगा? अनम्यूट करो अपने आप को, सॉरी म्यूट रखो अपने आप को। यहाँ तो मुझे परमानेंट म्यूट कर दूंगा फिर मैं सबको। चलो तो अभी बता रहे हैं, देखो पहले क्या बताया उन्होंने? चारों वर्णाश्रमों का बताया। अभी बता रहे किस तरह? यार म्यूट करो, कौन है ये? मैं कहेंगे आवाज वो हो रही है, भारी हो रही है, हो रही है, मतलब समझ में नहीं आता है। पहले चारों वर्णाश्रमों के विषय में बताया, अब बता रहे सॉरी चारों वर्णों के विषय में, अब चार वर्ण आपके आश्रमों के विषय में बता रहे हैं। चारों वर्णों का बता दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के विषय में। अब चारों आश्रम जो है आपके, उनके विषय में बताने कौन क्या करेगा। यानी गृहस्थस्य स्वकर्मा जीव, जो भी उनके परिवार में अथवा जो भी परंपरा से जो भी उसके कारण होता चला आ रहा है, उनके कर्म, उस कर्म से आजीविका चलाना। दूसरा तुल्यैहि असमान ऋषिः भी, असमान ऋषि भी वैवाह्य, ठीक है? यानी असमान ऋषि भी, असमान ऋषि भी मतलब असमान गोत्र, ऋषि का मतलब होता है गोत्र, ठीक है?
जिससे आपका गोत्र समान ना हो, ऐसे वर अथवा उसके साथ में, ठीक है। वही कह रहे तुल्य ही अथवा असमान ऋषि भी, जब गोत्र समान गोत्र वाले के साथ, उन्होंने एक बात देखी कही है, हमारे यहाँ सगोत्री विवाह वर्जित होता है, स्मृतिकारों ने भी वर्जित किया है, असमान के लिए कहा है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि तुल्य ही असमान। देखिए मैं पहले ही कह रहा था आपसे, जब हम लोग वो स्मृति पढ़ रहे थे तो कल किसी ने प्रश्न किया था, ये देखिए ये प्रमाण है इस चीज का, मनु के नियम देखिएगा, उसके बाद याज्ञवल्क्य के नियम देखिएगा, अब इनके नियम देखिएगा कौटिल्य के, कितने बदलाव आए हैं चीजों में। वो देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलाव प्रत्येक ग्रंथकर्ता अपने अनुसार करता रहा है। जिसने जो चीज देखी, अभी आप मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप एक पेज लिखिए, अपने विचार लिखिए एक पेज पे, है ना, 100 शब्दों में अपने विचार लिखिए, 200 शब्दों में अपने विचार लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे ये बताइए, क्या लिखेंगे आप अपने विचारों में? तात्कालिक भौगोलिक परिस्थिति को लिखेंगे ना, जो आपके आसपास में घटित हो रहा है। कोई यदि किसी चीज से पीड़ित है, किसी चीज से वो है, तो उसके विषय में लिखेगा वो, है ना। कोई राजनीति से पीड़ित है तो उससे लिखेगा, कोई सामाजिक क्या पिछड़ेपन से पीड़ित है तो उससे लिखेगा वो, है ना। जो समस्या होगी उस समस्या पे लिखेंगे ना। तो तात्कालिक भौगोलिक स्थिति को देख करके चीजें लिखी जाती हैं पंडित जी, ठीक है। ठीक है जी, जी महोदय। जी अभी भी कर दी क्या बात? नहीं भैया क्लियर है। बस म्यूट रखोगे आप लोग, नहीं कटेगी वो कटती है क्योंकि आप लोग अनम्यूट कर लेते हो ना, तो इको होता है वॉइस में। चलो, है ना। तुल्य ही असमान ऋषि भी वैवाह्यम आज्ञा ऋतुगामित्वम, है ना, ऋतुगामी होवे, और देव पितृ अतिथि वृत्तिषु त्याग शेष भोजन च। क्या कहे पंडित जी? पहले देवताओं को भोग लगा, भोजन यदि प्रसादी बनती है तो गृहस्थ का कर्तव्य क्या है? क्योंकि देखिए, चाहे वो कोई भी आश्रम हो, ब्रह्मचर्य हो, वानप्रस्थ हो, गृहस्थ को छोड़ करके ब्रह्मचर्य हो, वानप्रस्थ हो या संन्यास हो, सब किस पर आश्रित होते हैं पंडित जी? सारे आश्रम किस पर आश्रित होते हैं? गृहस्थ पर ना। हाँ, तो वही बता रहे, कह रहे पहले देवताओं को, पितरों को, अतिथि को, अपने वृत्ति जो सेवक इत्यादि हैं उनको भोजन करा करके, उनको भोजन त्याग करके शेष भोजनम, ये गृहस्थ को ऐसा करना चाहिए। गृहस्थ के प्रति नियम है। ये पूछे जाते हैं, यहाँ से ऐसा सीधा सीधा वन लाइनर दे दिया जाएगा, बोले किसके निमित्त कहा गया ये, तो पता कर पाएंगे, सामान्य है, कॉमन सेंस लगाएंगे तो कर पाएंगे पता, ठीक है। ऐसा रटने की जरूरत उसको नहीं है ना, रटने की जरूरत नहीं है, वो सामान्य सी बात है। देखिए विवाह की बात कहाँ आएगी? तुल्य ही असमान श्री वैवाह्य, ऋतुगामी होने की बात किसको कही जाएगी? ब्रह्मचारी को तो कही नहीं जाएगी, ना ही सन्यासी को कही जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, गृहस्थ व्यक्ति को ये कहा जाएगा ना। बस चलिए आगे ब्रह्मचारी के विषय में बता रहे हैं। ब्रह्मचारी क्या है? तो कह रहे हैं स्वाध्याय, स्वाध्याय करने वाला होना चाहिए, उसको स्वाध्याय करना है। अग्नि कार्य, संविधान करना है। अभिषेक अर्थात नित्य स्नान करना है। भैक्षव्रतत्वम, भिक्षावृत्ति का आचरण करना है। आचार्य प्राणांतिकी वृत्ति, आचार्य के जब तक शरीर पूर्ण न हो जाए आचार्य का, जब तक भी शरीर न त्याग दे तब तक उनके साथ प्राणांतिकी वृत्ति करनी है, ठीक है। मान लीजिए आचार्य नहीं हो, सारी बातें वही स्मृति शास्त्र की हैं। यदि आचार्य नहीं है तब क्या करेंगे? अगर तदभावे तु गुरुपुत्रे ब्रह्मचारिणी वा, तो यदि आचार्य नहीं है, आचार्य का शरीर पूर्ण हो गया है, उसके अभाव में गुरुपुत्र के आश्रित रहे, ठीक है, ब्रह्मचारी। ये ब्रह्मचारी के लिए नियम है। अभी तो आपको मेन पॉइंट क्या याद रखना है इसमें? देखिए भैक्षव्रतत्व तो आपको आगे जब आप वानप्रस्थ में जाएंगे, संन्यास में जाएंगे, वहां भी उसको भिक्षाटन के लिए कहा गया है ना। लेकिन क्या नहीं कहा गया उसको? आचार्य के साथ प्राणांत की वृत्ति नहीं कही गई है। अग्नि कार्य भी उसको कहा गया है, ठीक है। स्वाध्याय के विषय में नहीं कहा गया है। ये दो पॉइंट इसके ब्रह्मचारी को अलग करते हैं, ठीक है। बस यही कॉमन सेंस है, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आप कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन सेंस लगा के ही करना होता है भाई चीजों। क्या कह रहे हैं? बोले वानप्रस्थस्य ब्रह्मचर्यम, वानप्रस्थों को क्या बताया? बोले उसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, भूमि पर शयन करना है, भूमौ शय्या, ठीक है। जटाजी ने धारणम,
जटा धारण कर लेनी है उसको, ठीक है। जिन मतलब वो नीचे जो पहनते हैं ना मृगछाल इत्यादि, वो धारण करना है, अग्निहोत्र करना है, ठीक है। अभिषेक, नित्य स्नान, देवता पितृ अतिथि पूजा। देखिए अब देखिए ये कॉमन आ गया ना, ये वहां भी था ना आपके गृहस्थ के लिए भी देवता पितृ अतिथि पूजा, यहाँ भी आ गया। अग्निहोत्र गृहस्थ को भी बताया जाता है, लेकिन विशेष रूप से वानप्रस्थ 50 के बाद में ही लोग अग्निहोत्र की दीक्षा लेते हैं। आपको कॉमन क्या है, मतलब इसमें एक अलग से क्या चीज है, अलग से क्या है इसमें, अलग से क्या बताया, जटादि धारण और वन्य आहार, है ना। वन्य का गृहस्थ को, अभी गृहस्थ को तो नहीं बताया वन का आहार, है ना, ठीक है। यहाँ क्या बताया, आहार कैसा करना है, जो कंद मूल फल वन में प्राप्त होता है वही आहार करना है, और जटाजन धारण करना है। ये किसको बताया पंडित जी, क्योंकि ब्रह्मचारी देखिए ब्रह्मचारी के लिए भी है, उसके लिए भी है। अब बात आती है परिव्राजक की। कीवर्ड्स हैं, दो कीवर्ड सबके याद रखने होंगे आपको। परिव्राजक की बात आती है, परिव्राजक मतलब सन्यासी, क्या है उसको क्या करना है, संयत इंद्रिया, इंद्रियों पर संयम करना है, ठीक है। अनारंभ, अनारंभ मतलब कोई नया कार्य शुरू नहीं करना है, ठीक है। अर्थात ये नहीं करना है अभी कि चलो पोते के लिए घर को बना के और दे जाए, है ना, तो कोई नया कार्य शुरू नहीं करना है, अनारंभ होना है, कोई कार्य नहीं शुरू करनी है। निष्किंचनत्वम, कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए मन में, एकदम निष्किंचन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा होना है पंडित जी, निष्किंचन की कोई इच्छा भी नहीं है। हाँ ठीक है। क्या नहीं, संग त्याग, बोले संग का त्याग कर देना है, अर्थात एकांतवास, ठीक है। भैक्षम, भैक्ष वृत्ति अपना लेनी है, ठीक है, ठीक है पंडित जी। जी महोदय। अरण्यवासः, और जंगल में निवास करना है, ठीक है ना। और अनेकत्र, न एकत्र, अनेकत्र मतलब एक जगह नहीं रुकना है, भ्रमण करते ही रहना जंगल में, आज यहाँ तो कल वहां। और क्या बोले, बाह्याभ्यंतर शौचम, बाह्य शुद्धि भी रखनी है और आभ्यंतर शुद्धि भी रखनी है। ये चारों के आपके आश्रमों के नियम उन्होंने बताए। बोले सबके लिए कॉमन नियम क्या है, तो कह रहे सर्वेषां वर्णानाम आश्रमाणां च कृते अहिंसा सत्यम शौचम अनसूया अनृशंस क्षमा च। सभी को अहिंसा बरतनी है, सत्य बोलना है, शौच शुद्धता रखनी है, ठीक है। अनसूया, किसी को कष्ट नहीं देना है, अनुशंस और क्षमा, ये किसके लिए बताए पंडित जी, सभी के लिए बताए हैं, ठीक है। सब आश्रमों के लिए जी। किसी से ईर्ष्या नहीं रखना है, क्षमा की भावना रखनी है ना, ठीक है पंडित जी। सबको। भैक्षम मतलब क्या बताए थे आप? अरे भिक्षावृत्ति बेटा। जी जी। आप कुछ पूछ रहे हैं, सब बताओ। नहीं महोदय। चलो, बोलिए अपना, यदि मान लीजिए अपने धर्म का पालन करेंगे तो क्या होगा, और जो लोग अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे तो उनको क्या हानि है, कोई लाभ हानि है तो करा जाए। स्वधर्म स्वर्गया अनंत्याय च, स्वर्गाय अनंत्याय च। अपना धर्म किसके लिए है पंडित जी, अपने धर्म से क्या होगा, अपने धर्म का पालन करने से स्वर्ग की और अनंत की प्राप्ति होगी। सामान्य स्वर्ग की नहीं, अनंत स्वर्ग की प्राप्ति, ठीक है। और उसका अतिक्रमण करने पे बोले लोक संकराच्छिद्येत, कौन दोष आ जाएगा, सांकरीय दोष आ जाएगा उसका पालन न करने से, है। इससे क्या होगा, बोले लोक छिद्येत, से आपके जो उत्कृष्ट लोग हैं जो आपको प्राप्त होने वाले थे, ऊपर वाले साथ, है ना, वो लोग प्राप्त नहीं होंगे आपको, वो नष्ट हो जाएंगे आपकी, ठीक है पंडित जी। जी महोदय। जी। हाँ, इसलिए राजा को क्या चाहिए, एक राजा को क्या चाहिए पंडित जी, उनके भी धर्म राजा को चाहिए तस्मात्, तस्मात् राजा सधर्मम भूतानां न व्यभिचारयेत। राजा को चाहिए कि जो संसार के जितने भी भूत हैं, भूत मतलब ये तो रात में घूमने वाले, विचरण करने वाले भूत प्रेत नहीं, तो जीव, ठीक है, वे अपने अपने धर्मों से व्यभिचरित न हो, ऐसा राजा को करना, विधान करना, ये ऐसे नियमों का विधान करना चाहिए, ठीक है। अर्थात वो उनको अपने पद से, अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से व्यभिचरित न होने दे, चाहिए तो ना होने दे, ठीक है ना, बात क्लियर है। क्यों, क्योंकि स्वधर्मम समदधानो ही
प्रेत्य च इह च नंदति, है ना। जो राजा अपनी प्रजा को उसके तत्त कर्मों में विहित करता है, उन सब में निहित करता है ना। वो क्या करता है पंडित जी ऐसा राजा, प्रवृत्त रखने वाला। प्रेत्य ही बोले यहाँ पर इह इह प्रेत्य च नंदति, बोले इस लोक में, और प्रेत्य माने देखिए स्मृतियों में एक शब्द का प्रयोग मिलेगा आपको परलोक के लिए। कौन शब्द है? प्रेत्य, है ना। तो कहने वह राजा क्या करता है, इह मतलब इस लोक में, और चकारा प्रेत्य, और च के बाद प्रेत्य मतलब ऊपर लोक में, परलोक में भी नंदति, है ना, अर्थात आनंदित होता है, सुख को प्राप्त करता है पंडित जी। ठीक है, ठीक है पंडित जी। जी। कह रहे व्यवस्थितार्य मर्याद वर्णाश्रम स्थिति प्रिया ही रक्षितो लोक प्रसीदति न सीदति। जो प्रजा है ना, इस आर्य मर्यादा के द्वारा, जो आर्य मर्यादा है, इससे व्यवस्थित आर्य मर्यादा के द्वारा, और वर्णाश्रम स्थिति, जो वर्णाश्रम व्यवस्था बताइए उसके उसमें स्थित होकर के, और त्रयी के द्वारा रक्षित होकर के लोकों में क्या होती है, प्रसीदति है, प्रसन्न होती है पंडित जी ने। क्या है? न सीदति, न सीदति अपितु प्रसीदति। वो दुखी नहीं होती अपितु प्रसन्न होती है भाई साहब। आगे क्या है आपका? वार्ता और दंड नीति। वार्ता क्या है और दंड नीति क्या, चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं। कृषि पशुपाल्य वाणिज्य च वार्ता, कृषि करना, पशुपालन करना और वाणिज्य वृत्ति करना, ही क्या कहलाता है? वार्ता वृत्ति कहलाता है। ठीक है पंडित जी, ठीक है। कृषि कार्य, पशुपालन और वाणिज्य, ये सब किसके विषय हैं? वार्ता के विषय हैं। ठीक है, बात क्लियर है? जी सर। क्या कह रहे हैं, कैसी है, किसको प्रदान, किसकी उपकार की, किसका उपकार करने वाली? तो कह रहे हैं धान्य, पशु, हिरण्य, कुट्य, विष्टि, प्रदानात, औपकारी की, इन सब को प्रदान करने वाली है पंडित जी है। धान्य, पशु, हिरण्य, है ना, और कुप्य मतलब जो आपके वैसे धातु पदार्थ होते हैं, ताम्र है ना, चाकू है, इत्यादि, है ना। और विष्टि, विष्टि मतलब जो खनिज पदार्थ होते हैं, जो भी उसमें निकलते हैं, है ना, आटा जिनको बोला जाता है, क्या बोलते हैं उनको ना, खदान से जो निकलता है, उन सबको प्रदान करने वाली है। ठीक है ना, सुनने बात पंडित जी। जी सर। जी महोदय जी। इसी के द्वारा स्वपक्षम परपक्षम च वशीकरोति, स्वपक्ष को और दूसरे के पक्ष को भी, अपने पक्ष को तो करता ही व्यक्ति अपने वश में, दूसरे के पक्ष को भी क्या कर लेता है? अपने वश में कर लेता है, अपने वश में कर लेती है। वशीकरोति कोषदंडाभ्याम, है ना। ऐसे एक आपके इस वार्ता नीति के द्वारा ही आप कोष और दंड की प्राप्ति करते हैं पंडित जी, कोष की प्राप्ति करते हैं ना। तो कोष और दंड, दंड मतलब आपके पास जब धन होगा, धन से आप लोगों को खरीद पाएंगे पंडित जी, इन दोनों से मिलाकर के क्या कर लेते हैं आप? परपक्षम स्वपक्षम, स्वपक्ष को और परपक्ष को अपने वश में कर लेता है व्यक्ति। ठीक है, इसी की सहायता से कोष और दंड को प्राप्त करता है, और कोष दंड से स्वपक्ष परपक्ष को वश में करता है। बात क्लियर है? बोले इन दोनों को साधने वाला कौन है? इन तीनों को, तीन होगी ना, अन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता। अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता नाम योगक्षेम साधनो पंडित जी। अन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता, इन तीनों को सिद्ध करने वाला, इन तीनों को साधने वाला, अथवा इन तीनों, ये तीनों जिस पर आश्रित है वो कौन है? हाँ, और उस दंड की नीति, तस्य नीति दंड नीति ही, उस दंड से
उस दंड को प्रयोग करने की जो विधा है, जो शैली है, वही क्या कहलाती है? दंड नीति। ये कैसी है दंड नीति पंडित जी? वह अलब्ध लाभार्थ, अलब्ध का लाभ कराने वाली है। जो आपको धन प्राप्त नहीं हो रहा है ना, कहीं फंस रहा है, दंड नीति का जी, प्रयोग जी। करिए, देखिए कितनी जल्दी प्राप्त होता है पंडित जी। और लब्ध परिरक्षिणी, जो प्राप्त हो गया उसकी रक्षा करने वाली भी यही है। और रक्षित विवर्धिनी, जो प्राप्त हुआ उसकी रक्षा करने वाली है, और रक्षित को बढ़ाने वाली भी यही है पंडित जी, समझ गए? और बढ़े हुए को वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादिनी, वृद्ध को जो बढ़ा हुआ है उसको तीर्थ स्थलों में प्रतिपादित करने वाली अर्थात धर्म कर्म में लगाने वाली भी कौन है? दंड है महोदय। दंड नीति ये है। समझ में आ गई बात पंडित जी? जी जी। तस्याम यात्रा लोक यात्रा, तो संसार की जितनी लोक यात्राएं हैं सब किस पर निर्भर है? किस पर निर्भर है? किस पर आश्रित है? दंड नीति पर आश्रित। दंड पे। दंड नीति। हाँ, दंड नीति। समझ में आई बात? जी जी। हाँ। तस्मात् लोक यात्रार्थी नित्यम उद्यत दंड स्यात्, इसीलिए एक राजा जो लोगों को सही मार्ग पर लाना चाहता है, ऐसा जो लोक यात्रार्थी राजा है उसको क्या करना चाहिए? नित्य ही उद्यत दंड होना चाहिए, मतलब दंड लेने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए उसको। समझ में आई बात पंडित जी? ठीक है। जी महोदय। क्या करें? न ही एवं विधम वशोपनयनम अस्ति भूतानाम यथा दंड इति आचार्य। आचार्य लोग कहते हैं कि इससे अतिरिक्त एवं विधम वशोपनयनम अस्ति भूतानाम, नहीं अन्य उपाय, और इस दंड के अतिरिक्त अन्य लोग मतलब प्रजा को, लोगों को वश में करने का कोई दूसरा उपाय संसार में नहीं है जिसके द्वारा आसानी से लोगों को वश में किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? ऐसा आचार्य लोग मानते हैं। बात क्लियर है? लेकिन आचार्य कौटिल्य इससे का खंडन कर देते हैं। क्या कह रहे हैं? न इति कौटिल्य, आचार्यों ने कहा ऊपर, आचार्य क्या कह रहे थे कि दंड से अतिरिक्त नहीं एवं विधम, इस दंड के प्रकार का, दंड के सदृश पर पक्ष को वश में करने का, भूतों को अपने वश में करने का, प्रजा को अपने वश में करने का, लोगों को अपने वश में करने का कोई अन्य उपाय नहीं है, ऐसा अन्य आचार्य कहते हैं। लेकिन कौटिल्य क्या कह रहे हैं? न इति कौटिल्य, उनका ऐसा मत नहीं है पंडित जी, है ना। वो क्या कह रहे हैं? यदि आप तीक्ष्ण दंड देंगे ना, बहुत अधिक कठोर दंड देंगे, लोग क्या होंगे? बोले भूतानाम उद्वेजनीय, लोगों में दोष द्वेष फैलेगा, है ना, लोग कुपित होंगे, आपके खिलाफ फिर षड्यंत्र करेंगे, नहीं है कि नहीं? तो अधिक तीक्ष्ण दंड भी नहीं देना है। और यदि आप सामान्य ऐसे ही नहीं दंड देंगे तो क्या होगा? दंड भी नहीं देंगे तो क्या होगा? हल्का फुल्का दंड देंगे तो बोले मृदु दंड परिभूयते, तो लोग आपका फिर उपहास करेंगे। समझने मत, तीक्ष्ण दंड देंगे तो लोग उद्विग्न हो जाएंगे, और यदि मृदु दंड देंगे तो आपकी अवहेलना होने लगेगी पंडित जी, आपकी बातों की अवहेलना होने लगेगी। है तब बोले यथारह दंडा पूज्य, उचित दंड ही पूजनीय होता है। कैसा दंड पूजनीय होता है पंडित जी? समुचित दंड, उचित दंड। समझ में आ गया? जी महोदय। उचित दंड दिया जाएगा तो वही पूजनीय होगा पंडित जी। इसीलिए क्या करना है? सुविज्ञात प्रणीत ही दंड प्रजा धर्मार्थ कामैः योजयति, अच्छी तरह से सुविज्ञात प्रणीत दंड, अच्छी तरह से विचार करके प्रयोग किया गया दंड ही प्रजा को कहाँ लगाता है? धर्म अर्थ कामैः योजयति, धर्म अर्थ और काम के उपार्जन में नियुक्त करता है पंडित जी। ठीक है। और दुष्प्रणीत दंड, यदि उसका प्रयोग आप उल्टे सीधे तरीके से करेंगे तो क्या होगा? तो क्या करें? दुष्प्रणीतः दंडः काम क्रोधाभ्याम अज्ञानात् वानप्रस्थ परिव्राजकानपि कोपयति। तो गृहस्थ तो छोड़िए महाराज, जो वानप्रस्थ और जो परिव्राजक, जिनको कोई मतलब ही नहीं है संसार से, समझ रहे, उनको भी काम और क्रोध का क्रोध की उत्पत्ति कर देता है उनके अंदर भी।
दुष्प्रणीत दंड जी उपयति है, उनको भी कुपित करता है पंडित जी। जी एवं अपना गृहस्थान, फिर गृहस्थ और ब्रह्मचारी का तो कहना ही क्या है, हाँ ठीक है। हाँ जी समझ में आ गई बात पंडित जी? जी जी महोदय आगे। प्रणीत ही, यदि दंड का प्रणय नहीं खत्म कर दिया जाए तो इतना बवाल हो रहा है सब। जैसे स्मृति में पढ़े थे ना, मनुस्मृति में, क्या होगा यदि दंड खत्म कर देंगे तो? बोले जैसे छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है, छोटी मछली का बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है ना, हाँ, वैसे बलवान लोग निर्बल लोगों को समाप्त कर देंगे पंडित जी, तो आप लोग तो जी ही नहीं पाएंगे। प्रणीत ही चेत मत्स्यान मत्स्य न्यायमुद्भावयति, मत्स्य न्यायमुद्भावयति, मत्स्य न्याय बोला जाता है। बड़ी मछली छोटी मछली को जो खाती है उसको क्या कहा जाता है? मत्स्य न्याय। अप्रणीत होने पर ये मत्स्य न्याय होता है, ठीक है। वैसे ही क्या होगा मत्स्य न्याय के सदृश, बोले बलियान अबलम ही ग्रसते दंडधरा भावे, यदि दंडधर का अभाव हो जाएगा बलवान लोग अबल लोगों को समाप्त कर देंगे पंडित जी। होने आगे बात महोदय। जी जी महोदय। ये गुप्तः प्रभवती थी, चलिए बोले कहा भी गया, क्या कहा गया पंडित जी? देखो, चतुर्वर्णाश्रमो लोकः राजा दंडेन पालितः स्वधर्म कर्माभिरतः वर्तते स्वेषु वेश्मसु। चारों वर्णाश्रमों को और चारों लोगों को राजा किसके द्वारा पालित करता है? जी महोदय। किसके द्वारा पालित करता है राजा चारों वर्णाश्रमों को? अपने धर्म करने से। दंडेन पालितः, है ना, स्वधर्म कर्माभिरतः वर्तते स्वेषु वेश्मसु, है ना, उसी के द्वारा लोग क्या करते हैं? अपने अपने धर्म कर्मों में प्रवृत्त होकर क्या करते हैं? अपनी अपनी स्वेषु वेश्मसु वर्तते, अपने अपने मार्ग पर अपने अपने कर्तव्य में दृढ़ रहते हैं, ठीक है। जी जी अब इसके बाद में अवरोध संयोग शुरू होने वाला है, कल इसको करेंगे, कल थोड़ा सा और सिंपल कर देंगे, ठीक है। जी महोदय। तो समझ में आया कि नहीं आया सबको? इंटरेस्टिंग था। हाँ मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। हाँ अच्छे से अच्छे से आया महोदय। रटे समझे। ठीक है, कल तैयार होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए, सुनूंगा कल। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल। और सुबह सुनने के लिए क्या कहा है पता है ना? सुबह क्या सुनना है? कृत्य प्रक्रिया सबसे सुननी एकदम बढ़िया से, तो कदम पर करते सुनूंगा सुबह 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 सुबह। उसका मतलब ये नहीं कि सुबह कक्षा में नहीं आएंगे कोई, आप लोग नहीं आ रहे हो सुबह सुबह से, वाली कक्षा में आप लोग उपलब्ध नहीं हो रहे भाई साहब। महोदय महोदय वो उसके लिए जिनका तैयार उनसे पूछ लीजिएगा, और मुझे उसका सारा वीडियो वापस देखना पड़ेगा, तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। देखिए और सुनूंगा मैं आपसे। महोदय पूरा फिर डेटा चला जा रहा है रिकॉर्डिंग में। करते हैं, देखो कक्षा के टाइम पे लापरवाही करते हैं, उसके बाद में जब बाहर निकाल दिया जाता है तो रोते गिड़गिड़ाते हुए आते हैं लोग। अभी 3-4 लोगों का मैसेज आ रहा है, महोदय में बाहर निकाल दिया आपने, ये था वो था और ये था, हमें पढ़ना है, बहुत जरूरी है यार। इतना जरूरी है तो फिर पढ़ो, काहे कक्षा में नहीं आते, काहे नहीं उपलब्ध है तो समय पे। ठीक है, तो आइए सब लोग, तो दिखते हैं। जी महोदय, प्रणाम महोदय। बस सुबह वाली क्लास ही हो जाती है महोदय, रिकॉर्डिंग। ठीक है चलिए।